हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 स्क्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। टॉपिक है फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करें तो रेनल टिब्यूल की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? बोमेन कैप्सूल से, यानी डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के पास के बाद हमें क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड पोर्शन मिलता है, और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल। और इस प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल के बाद हमें एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप। हेनले लूप के बाद हमें फिर से क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड पोर्शन मिलता है, और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? डीसीटी यानी डिस्टल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल। और ये डिस्टल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल जो होता है ये जाके एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर क्या होता है? ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो हमें इन्हीं के फंक्शन को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट की, तो जो हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है पर डे यानी एक दिन का, वो कितना होता है? 180 लीटर होता है। कितना होता है? 180 लीटर। लेकिन हम रिमूव कितना करते हैं? हम उसे रिमूव कितना करते हैं? 1 से 1.5 लीटर। इसका मतलब कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99% फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ से किया जाता है? पीसीटी। कहाँ से किया जाता है? पीसीटी से। अगर पीसीटी से हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब यहाँ का सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर यहाँ की सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने के लिए क्या किया जाता है? सिंपल क्यूबाइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियल सेल इसके ऊपर लगा दी जाती हैं। ठीक है, क्या लगा दी जाती हैं? सिंपल क्यूबाइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियल सेल लगा दी जाती हैं, जिनकी वजह से यहाँ का सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया क्या है? मैक्सिमम है, तो रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो कह रहा है प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल की बात करें तो ये क्या करता है? 70 से 80%। ठीक है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। ठीक है, यानी जो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर होते हैं ये कहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं? प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से हो गया? पीसीटी से हो गया। पीसीटी मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या करता है? पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, पीसीटी क्या करता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या करता है? पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड का पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये जो पीसीटी होता है ये क्या करता है? बैलेंस करता है किसको? पीएच एंड आयनिक। ठीक है, पीएच एंड आयनिक। ठीक है, ये क्या करता है? पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है उसके पीएच और उसके आयन को ये क्या करता है? बैलेंस करता है। अब बैलेंस कैसे करता है? ये क्या करता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन। ये क्या करता है? सिक्रीट करता है। ये क्या करेगा तुम्हारा? सिक्रीट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा तुम्हारा? सिक्रीट करता है। ठीक है, सिक्रीट करता है, और सिक्रीट क्या करेगा? H+, K+ और अमोनिया। ठीक है, H+, K+ अमोनिया को सिक्रीट करेगा एंड एब्जॉर्ब करेगा बाइकार्बोनेट यानी SCO3-। ठीक है, यानी पीसीटी का काम क्या होता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ इसका और काम क्या होता है? पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और ये पीएच और आयनिक बैलेंस ये कैसे करता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, K+ एंड अमोनिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, एंड ये इसका क्या होगा? तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होगा। इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ओके, इसके बाद करते हैं हेनले लूप की। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? ये हेनले लूप। कह रहा है कि अगर हम हेनले लूप की बात करें तो जो हमारा हेनले लूप है इसमें तुम्हारा 2 लिम्ब है। ठीक है, हेनले लूप में हमारी कितनी लिम्ब होती हैं? 2 लिम्ब होती हैं। एक लिम्ब नीचे की तरफ आ रही है और एक लिम्ब क्या है? ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हेनले लूप है, इसमें एक ये लिम्ब नीचे की तरफ आ रही है और एक क्या है? ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसे क्या कहते हैं? हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो जाती है इसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो जो हमारा हेनलेस लूप होता है, ठीक है, हेनलेस लूप, तो कह रहा है जो हेनलेस लूप होता है इसका मेन काम क्या होता है? तो कह रहा है हेनलेस लूप का मेन काम होता है मिडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पीसीटी, डीसीटी, बोमेन कैप्सूल
ये सारे पार्ट हमारे कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, और ये वाला पार्ट कहाँ पे होता है, मेडुला में। तो ये मेडुला के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसे कहते हैं। और इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है, इसमें इसे बैलेंस इसके ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने में सबसे मेन रोल किसका होता है, हेनले लूप का होता है। किसका होता है, हेनले लूप का होता है। अब कर रहे हैं हेनले लूप में, हेनले लूप जो होता है इसमें कितनी लिम्ब है, 2। एक हमारी क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है, एक हमारी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और एक क्या है हमारी असेंडिंग, ठीक है, एक हमारी क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। कह रहा है इसकी ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये क्या होती है, तुम्हारी परमिएबल होती है, ठीक है, परमिएबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। यानी जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर होंगे, वाटर हो क्या होगा, बाहर निकलेगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसी के अंदर पड़े रहेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो हमारा जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है ये क्या होगा, कंसनट्रेट होने लगेगा। ये हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, कंसनट्रेट होने लगता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये उल्टी हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, और वाटर के लिए ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी इम्परमिएबल हो जाएगी। तो हमारा फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लिम्ब से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स सेलेक्ट एक्टिवली या पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स से बाहर निकलने लगेंगे और वाटर क्या होगा, इसी के अंदर बना रहेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, डाइल्यूट होने लगता है। फिल्ट्रेट क्या होता है, हमारा डाइल्यूट होने लगता है, ओके। यानी कि जब नीचे की तरफ आता है, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी नीचे की तरफ आएगा तो फिल्ट्रेट क्या होगा, हमारा कंसनट्रेट यानी गाढ़ा होगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा फिल्ट्रेट कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है, कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। और हेनले लूप का मेन काम क्या होता है, इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करना, ठीक है, उसे मेंटेन करना। उसके बाद हम बात करते हैं डीसीटी की, ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आइए देखें, क्या जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कह रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, कंडीशनल, यानी अगर ज़रूरत होगी तो रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे, अदरवाइज रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। कैसा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, Na+ एंड वाटर का, ठीक है, Na+ और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से कराया जाता है, डीसीटी से कराया जाता है, ठीक है। कह रहे डीसीटी जो होती है ना, ये भी क्या करेगी, पीएच और सोडियम पोटेशियम, ठीक है, पीएच एंड सोडियम पोटेशियम ऑफ द ब्लड, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच और उसके अंदर जो आयन है सोडियम पोटेशियम, इसे ये क्या करता है, बैलेंस करता है बाय द सिक्रीशन ऑफ H+ K+ एंड अमोनिया, ठीक है, H+ K+ अमोनिया। और ये तुम्हारा रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, इट कैन रीएब्जॉर्ब, ये क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्ब कर सकता है किसको, बाइकार्बोनेट को, ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद हमारा क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। कलेक्टिंग डक्ट कैसी होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, जो हमारे कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला तक, कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला तक आई होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कॉर्टेक्स से कहाँ तक आई होती है, तुम्हारे इनर मेड्यूला तक आई होती है, ठीक है। आइए देखें, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला तक फैली होती है। कह रहे हैं यहाँ से भी क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, ठीक है, वाटर का, ताकि यूरिन को कंसनट्रेट किया जा सके। क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये फिल्ट्रेट को ले जाके कहाँ पे छोड़ देगी, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से क्या होगा, यूरेटर के थ्रू ये यूरिन क्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम यूरिन को कंसनट्रेट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत क्या करता है, यूरिया को भी क्या करता है, यहाँ से निकाल कर
यहाँ से निकाल के क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डाल देता है ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, यानी जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहाँ से निकल के क्या होता है, वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है ताकि इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है ये भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है, और ये सिक्रीशन करती है H+ और K+ का। ठीक है, बाकी वो दोनों क्या कर रहे थे, H+, K+ और अमोनिया को भी सिक्रेट कर रहे थे, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये सिक्रेट करती है किसको, H+ और K+ को ही सिर्फ सिक्रेट करनी है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, यानी यूरिन को किस तरीके से कंसंट्रेट किया जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।